आज हूँ मैं यूथ ऑफ कुपवाड़ा के साथ। 370 हटने के बाद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। बचपन में कैसा माहौल था यहाँ पे? आर्मी को लेके क्या सोचते थे आप लोग? दिमाग में एक वो डर सा बैठता था। पर आतंकवाद आप लोगों ने देखा है बचपन में? क्योंकि इमरजेंसी थी, लाइक स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़ताल होते थे, बंद होता था, तो सब ये सभी चीज़ें देखी हैं। जो नज़रिया बचपन से देखा था वो बदलने लगा। जो पापा कहते थे तुम अभी छोटे हो, अभी नहीं समझोगे, बड़े हो जाओगे तो खुद समझोगे। पर जब फर्स्ट टाइम आपने इंटरेक्ट किया किसी आर्मी वाले इंसान से तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? तो मेरे मम्मी पापा का कहना है कि जब हम छोटे थे, मतलब 18 साल के 19 साल के, आर्मी देख के भाग जाते थे। अच्छा। हाँ, ऐसा था, मतलब पूरे कश्मीर में होगा ऐसा जब उनके साथ था। तो अब आने वाली जनरेशन को आप लोग बताएंगे कि इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट। बिल्कुल, दे आर द नेशन बिल्डर्स। ये जो रोशन मुस्तकबिल है, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप लोग? वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जिन्होंने हमें ये मौका दिया। जय माता दी, जय हिंद। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूँ कश्मीर में, कश्मीर के कुपवाड़ा में, और मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाली हूँ। एक नया सफ़र, एक नई शुरुआत यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हूँ मैं रोशन मुस्तकबिल। इस नाम का मतलब है ब्राइट फ्यूचर। ये जो संस्था है, जो ये रोशन मुस्तकबिल है, ये है फॉर द यूथ बाय द यूथ ऑफ द यूथ। ये एक ऐसी संस्था है जहां इंडियन आर्मी कश्मीरी बच्चों को सपोर्ट कर रही है, जो उनके ड्रीम्स हैं, जो वो करना चाहते हैं। बहुत से बच्चे जिनसे मैं मिली जो कि आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। उन सबको सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने ये कदम उठाया हुआ है, उनको हेल्प किया है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। आज मैं आपको उन सब बच्चों से मिलवाऊंगी, अंदर दिखाऊंगी कि आपको क्या फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं और कैसे उनको सपोर्ट किया जा रहा है, कैसे बच्चे खुद इंटरेस्टेड हैं कुछ अलग करने के लिए। बच्चों की हेल्थ से और इंडियन आर्मी की हेल्थ से जो ये स्टार्टअप हुआ है, जो ये एक नई संस्था है जहां बहुत कुछ चेंज हो गया है। ऐसे माहौल में भी जहाँ टेरर इतना पीक पर है, तो यहाँ पे भी बच्चे कैसे अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जैसे इंडिया में और बच्चे जो कर रहे हैं, वो भी उनकी तरह कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना चाहते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो अगर आप उनको हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ उनको सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये जर्नी, आइए मेरे साथ। ये है एमपी थिएटर। यहाँ पे इन बच्चों के जो भी ये फंक्शंस करते हैं, जो भी स्किट वगैरह करते हैं, वो सब यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं। ये इनका पूरा एमपी थिएटर है। यहाँ पर ये सारा बैठने का है इनका। आइए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ अब। आज हूँ मैं यूथ ऑफ कुपवाड़ा के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि यहाँ तक आप लोग कैसे पहुँचे? ये जो रोशन मुस्तकबिल है, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप लोग? प्लीज़। जिस दिन हमारे यूथ सेंटर की ओपनिंग थी, तो आई वाज इन्फॉर्म्ड के ग्रुप में ऑलरेडी, क्योंकि मेरे जो ट्यूशन टीचर्स थे वो इससे एफिलेटेड है, तो इनके साथ वो काम करते थे पहले। तो उन्होंने हमें ग्रुप में ऐड किया था रोशन मुस्तकबिल के नाम से। तो मुझे पता नहीं था ये क्या है मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे या कैसा है। बस इतना पता था कि एक यूथ सेंटर खोला है। तो जिस दिन यहाँ पे अप्रैल में ओपनिंग हुई, तो हम आए, मैंने अपने कजिन्स को लाया, फ्रेंड्स को लाया। मैंने कहा चलो हम वहाँ पे ओपनिंग है तो हम चलते हैं। तो यहाँ पे आए एंड देन उसके बाद फिर जब यहाँ पे मैंने वो फैसिलिटीज़ देखी कि किस तरह से हमें मतलब यूथ को किस तरह से एम्पावर करने के लिए कैसी कैसी फैसिलिटीज़, कैसी कैसी अपलिफ्टमेंट दी जाती है,
तो उन चीज़ों को देख के फिर मैं कंसिस्टेंसी से आने लगा यहाँ पे। और फिर अप्रैल में जब मैंने ज्वाइन किया एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स होने लगे। फिर हमने भी लाइक होता है ना कि अपनी लॉबी में जो होते हैं तो उनको हम बता देते हैं कि भाई इस तरह ये मसला है, आ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। तो वो इन्फ्लुएंस होकर और आते हैं, बोलते नहीं मेरा भाई जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ, कज़न जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ, फ्रेंड जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? तो प्रेजेंटली मैम मैं अभी मेरे फैब में एग्ज़ाम्स हैं 12th के। ओके जी, और मैं साथ में यहाँ पे फाइन आर्ट्स कमेटी का हेड भी हूँ रोशन मुस्तकबिल में। ओके तो यहाँ पे कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ के हेड काम करते हैं। ओके ओके और मैं यहाँ पे फाइन आर्ट्स कमेटी का हेड की तरह यहाँ पे काम करता हूँ। लाइक कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी ऑर्गेनाइज हम करते हैं, लाइक जैसे परफॉर्मेंस हो गई, फाइन आर्ट्स का कोई स्केचिंग वाला वो सिस्टम हो गया, या म्यूज़िक स्टूडियो वाला जो भी है वो मैं खुद हैंडल करता हूँ। वाह। और आप क्या करते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पर बैठने के लिए। थैंक यू। तो मैम जो ये रोशन मुस्तकबिल है ये अपने नाम से ही रोशन नहीं है बल्कि अपने काम से भी रोशन है। तो मैंने इस रोशन मुस्तकबिल के बारे में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सुना, तो सोचा कि ऐसी लाइब्रेरी है, अगर ऐसी लाइब्रेरी है हमारे कुपवारा में जहाँ पर मुझे मेरे नीड के मुताबिक सब कुछ मिल रहा है तो जाके देख लेते हैं। तो जब मैम इधर आया, मैम जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही इधर बेटर है मैम। सब कुछ मतलब एक बच्चे को अपनी नीड के मुताबिक जितना चाहिए वो प्रेजेंट है इधर, और अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छी मतलब इधर उतना पेमेंट भी नहीं है। मतलब 100 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 50 मंथली, तो सबों के लिए अफोर्डेबल है। तो इधर नेटवर्क सिस्टम भी काफ़ी बिल्कुल है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, रीडिंग बुक्स हैं, कैबिन्स हैं, और हीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो जब मैं इधर आया मुझे लगा मेरे लिए अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मेरे से अगर दूसरों का भी फ़ायदा होगा तो दैट विल बी बेटर। तो मैंने अपनी बहन को भी लाया और कज़िन 2 है मेरे, तो उनको भी इधर से अपने साथ लाया इधर। और आप क्या करते हैं? मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करती थी। तो एक मसला रहता था कि यहाँ पे उतना लाइब्रेरीज़ का कल्चर नहीं है, तो घर में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती थी। तो अब मैं ढूंढ रही थी कि कोई लाइब्रेरी मिल जाए तो जहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली पढूं। तो फिर मेरे जो कज़न है वो यहाँ पे नीट के लिए प्रिपरेशन करने आते थे, तो फिर मुझे उनसे पता चला ये रोशन मुस्तकबिल के बारे में। अभी आपको कितनी हेल्प मिल रही है एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज के ज़्यादा? यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर मैम मतलब प्रोवाइड किया जाता है, फिर 24/7 वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, बुक्स मिल जाती है मैम। फैमिलीज अलाउ करती है आप लोगों की? यस मैम, फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है रोशन मुस्तकबिल के साथ, क्योंकि यहाँ पे तब बहुत पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे एक स्किल अपलिफ्टमेंट भी होता है हमारा। वैसे आपकी हॉबीज़ क्या है? मैम मेरी हॉबीज़ है बुक रीडिंग। ओके यस मैम, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो जैसे आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ आपका एम है कि IPS बनना है कि IAS बनना है, क्या बनना है आप? IPS। ओके गुड। आप क्या करते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट। वाह। सो कहाँ से आया आर्मी वाला जज्बा? आर्मी को देख के? फ्रॉम माई फादर। ओके, आपके फादर आर्मी ही इज इन आर्मी। ओके। तो मैं घर पे थी, आई हैव रिसेंटली डन माई 12th। फिर मैंने सोचा कि मैंने अब NDA की प्रिपरेशन करनी है। फिर मैं सोच रही थी कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। सारे फ्रेंड्स से डिस्कशन चल रही थी। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर NDA। तो उसने कॉल की कि हिना एक लाइब्रेरी खोली गई है और हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वो इंडियन आर्मी की तरफ से है। तो मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि मैंने जाना है। फिर व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज ही इज़ एवरीथिंग फॉर अस, वी कैन डू एवरीथिंग। सो यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल थी, सारी ये सब कुछ अवेलेबल था हमारे लिए। तो मुझे वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया कि वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके ओके, इट्स फाइन। आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो जब मैंने शुरुआत की थी अपनी प्रिपरेशन की तो मेरे पास अच्छी खासी फैसिलिटीज़ लाइक अवेलेबल थी घर में, बट वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग माहौल रहता था। कौन सा? आप यही पकवाड़ा से ही है? जी, मैं लोकल में ही रहती हूँ। वहाँ पर घर में मेरे थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग माहौल रहता था, तो मैं सोच रही थी कि मैं किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करूँ जहाँ पर डिस्टर्बिंग माहौल ना हो।
तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से कहा, वो यहीं पर रहती है, वो भी लोकल में रहती, तो उसने कहा कि आप वहाँ जाओ, वो अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ पर आपको हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। तो मैं आई यहाँ पे, तो मुझे भी यहाँ पर अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम देखें एक इंसान की जो नीड होती है, प्राइमरी नीड, वो यही होती है कि वो जहाँ भी जाए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो एकदम अच्छा हो। और अगर हम देखें यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छा है। सेकंड थिंग कि अब हमें हर किस्म की फैसिलिटी जो है अवेलेबल है, चाहे हम बुक्स देखें रीडिंग पर्पज़ के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो यहाँ पर बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, पीसीज अवेलेबल है जहाँ पर हम अपने क्लासेस ले पाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह एक्सेट्रा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर आर्ट सेक्शन है, मुझे भी आता है लेकिन मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि थोड़ी बहुत बिज़ी हूँ। एंड यहाँ पर म्यूज़िक स्टूडियो भी, मेरी फैमिली में हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं और मेरी अम्मी अबू है। क्या करती हैं आपकी बहनें? मेरी बहन जो है, जिसके अभी जिक्र किया, फ्रेंड है इसकी, वो एनडी की प्रिपरेशन करती है। दूसरी बहन जो है वो 2nd में पढ़ती है। सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लोग आर्मी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ मतलब एक बात बताऊँगी मैं यहाँ कुपवारा की आर्मी के बारे में, मैंने देखा है कि हमारी मतलब कुपवारा की यूथ के लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरे 2 भाई भी थे, उनका फुटबॉल में मतलब बहुत अच्छा है कि वो खेलते थे, तो उनको भी हेल्प की उन्होंने, लाइक इनकी टीम को। एंड सेकंड थी कि हमें अक्सर यहाँ पर हमें टूर यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो अच्छा लगता है कि जब हम बाहर जाते हैं वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लास्ट टाइम भी इन्होंने एक ट्रिप अवेलेबल करवाई थी, उसमें मैं भी थी, ये भी थी, महाराष्ट्र को गए थे हम फिर आर्मी की। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक मैंने वहाँ पर मैनेजर पेंटिंग सीखी थी, इसने भी वहाँ पर डांस सीखा था क्लासिकल, तो बहुत अच्छा है। लाइक थैंक्स टू इंडियन आर्मी कि वो हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं। थैंक यू। तो आप क्या करते हैं? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं अभी 11th में हूँ एंड बिसाइड्स एकेडमिक्स आई एम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन वुशो। तो बात करते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे आई। तो बेसिकली एथलीट्स का क्या है, यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है आर्मी की तरफ से। तो पहले उस टाइम मैंने नेशनल में गोल्ड लिया था, तो मुझे इनवाइट किया गया कि आप यहाँ आना, ऐसे मतलब तब ये नहीं बना था, तो हमें इनवाइट किया गया। लाइक 25+ थे हम, मतलब एथलीट्स थे ज़्यादा उसमें, और जिन्होंने जिनकी अचीवमेंट ज़्यादा अच्छी रही है तो उनको बुलाया गया था। फिर हमें कहा गया कि आपकी क्या क्या नीड्स है यहाँ पे इंडियन आर्मी। 28 ड्यू में हमें बुलाया गया था। तो जब वहाँ पे सब ने डिस्कस किया तो सब ने कहा कि हमें यहाँ पे मेनली जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बाकी चीज़ों में शौक होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एसेट वो एफर्ट नहीं कर पाते कुछ। तो हमने उनसे कहा कि एक तो लाइब्रेरीज़ का है, आधों ने कहा कि स्टेडियम का है, मतलब बाकी चीज़ों का। तो फिर जो सर थे उन्होंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो हम जाके वहाँ विज़िट करेंगे, फिर उसी के बारे में देखा जाएगा। जब हम यहाँ आए तो ये बिल्डिंग मतलब यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी, बिल्कुल टूटी फूटी। तो फिर कुछ टाइम में मतलब मैं मेरे हिसाब से सिर्फ 6 मंथ्स में ही इसको रिनोवेट करके एक इतना अच्छा यूथ सेंटर बनाया गया जो आज पूरे कुपवारा में मशहूर है। और फिर हम यहाँ आए तो यहाँ पे पहले ही क्या है कि लाइब्रेरीज़ है, जहाँ पे कैबिन्स भी है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। एंड बिसाइड्स उनके जो एकेडमिक सेशन होते हैं उसके अलावा भी यहाँ पे बाकी सारी बुक्स है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सीरीज़ रखी गई है, क्योंकि बच्चों का शौक़ होता है बुक्स पढ़ना और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे साथ साथ कंप्यूटर लैब भी है जहाँ पे पर्सनल पीसीज अवेलेबल होते हैं बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। उसके अलावा म्यूज़िक रूम भी है जहाँ पे आर्ट सिखाया जाता है। एंड उसके अलावा एक कैफ़े भी है ऊपर, जहाँ पे मतलब अगर बच्चों की बात करें तो भूख तो लगती है ना पढ़ते वक्त, तो वो खा भी सकते हैं यहाँ पे। एंड बिसाइड्स दैट यहाँ पे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि जब 1000 बच्चे साइड में पढ़ते होते हैं ना, तो अगर हम खुद पढ़ना भी नहीं चाहे तो उनको देखकर मोटिवेशन मिल ही जाता है कि नहीं अब पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे, जिस वजह से हम मोटिवेट भी होते हैं और पढ़ाई में भी एक्सेल कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी। थैंक यू। आपका नाम क्या है? My name is Mir Mueed. ओके, क्या करते हैं आप? Preparing for NEET. ओके, कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मैं बहुत टाइम से मैम, मैं जुलाई से। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने मतलब बचपन से आप लोग यहीं पे हैं, तो उस टाइम पे अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, जैसे ये रोशन मुस्तकबिल आप लोगों के लिए हो गया है, एंड धीरे धीरे 370 हटने के बाद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। बचपन में कैसा माहौल था यहाँ पे? आर्मी को लेके क्या सोचते थे आप लोग? मैम बचपन में ये होता था कि लाइक जब मैं अपनी बात करूँ, व्हेन आई वाज इन प्राइवेट स्कूल, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं मोस्टली। ये यहाँ पे ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी ऐसी इमेज बनाई है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बोलते हैं कि यहाँ पे पढ़ाते नहीं हैं।
तो प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता था कि हम जाते थे तो लाइक इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ लाइक ऐसा होता था कि दिमाग में एक वो डर सा बैठता था। छोटे थे एक तो तब इतना सोचते भी नहीं थे, तो छोटे थे वो बंदूक देख के डर जाते थे, बोलते थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो लाइक इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। तो जितना इंसान तो तब मतलब नज़रिया बदला है टाइम के साथ। एक बात बोलते हैं ना हमारे फैमिली में कि तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। वो हम बात अभी मुझे रियलाइज़ हो रही है कि वो जो पापा कहते थे तुम अभी छोटे हो, अभी नहीं समझोगे, बड़े हो जाओगे तो खुद समझोगे। पर आतंकवाद आप लोगों ने देखा है बचपन में? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक्स हुए, हमारे एजुकेशन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि से थी लाइक स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़ताल होते थे, बंद होता था, तो सब ये सभी चीज़ें देखी हैं। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल ही मतलब जिस स्कूल में जाते थे वो स्कूल ही या तो टेरर घेर लिया है या कुछ ऐसा? कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लाइक थ्रेट्स की वजह से तो प्राइवेट स्कूल्स और जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे वो बंद ही रहते थे, मोस्टली स्कूल्स ऑफ ही रहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा लाइक मैं अपनी बात करूँ जब मैं 6th में था, तो 6th के बाद 6th में जब पुरानवानी शहीद हुए, उसके बाद से फिर आगे और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो फिर ऐसा हुआ हमारे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि जो हमें चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली इन रीजंस की वजह से। एंड अब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत सारी चेंज आ रही हैं। जैसे आर्मी बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स ला रही है हमारे लिए, और हम बहुत खुश हैं अब आर्मी के साथ काम करने में, क्योंकि लाइक इतना एक्सपोजर मिल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है किसी को। अब कोई किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहता है, उसको फ्री में लाइक उसको काउंसलिंग मिल रही है, कोचिंग मिल रही है, बुक्स मिल रही हैं। तो इतनी सब फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी जो बोले कि आर्मी ने कुछ नहीं किया और नहीं किया, तो वो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत बात है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इंसान में बहुत ज़रूरी होना चाहिए, तब जाके इंसान एक सक्सेसफुल आर्मी बन जाता है। तो जब पहली बार आपका किसी आर्मी वाले से सामना हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से जब हम सुनते आ रहे हैं ना कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ये कर देते हैं, ऑब्वियसली हमें भी पता है कि आर्मी के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला जाता था, तो एक ऑब्वियसली बचपन से माइंडसेट ऐसा हो जाता है। पर जब फर्स्ट टाइम आपने इंटरेक्ट किया किसी आर्मी वाले इंसान से, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? डर था या उस इंसान ने आपका दिल जीत लिया? जैसे मैं अपनी बात बोलूँ, मैं कुपवारा में एक फारफलंग एरिया है केरन, शायद आप भी गए, टूरिस्ट प्लेस है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, केरन से। तो वो कैंटोनमेंट एरिया में आता है, लाइक वो वहाँ पे आर्मी के कैंप्स हैं एंड ऑल दैट। वहाँ पे जो भी सिस्टम चलाती है आर्मी चलाती है। तो पहले से जब हम छोटे थे तो मैं शायद 5 साल का था, हमें यहाँ पे कुपवारा में लाया गया। तो उसके बाद भी हम जब घर जाते तो हम ये सब चीज़ें देखते थे कि मैं अपनी बात करूँ, जब हम वहाँ पे मतलब घर से आते ना, उसके बाद हम खेलने आते थे, हम आर्मी वालों के साथ खेलते, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कुछ भी हो, हम उनके साथ मिलके खेलते थे। और हमें वो फ्री में इक्विपमेंट्स देते थे, अच्छा, लाइक विदाउट एनी चार्ज। नहीं तो बोलते हमें पैसे दे दो, ये करो वो करो, जबकि हम उनसे बटर जाएँ कुछ भी ले लेते थे, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और लाइक उनके साथ हमारा ऐसा माहौल था कि क्योंकि हमें पता है वो हिल एरिया है, आर्मी चलाती है उस सबको, और वहाँ पे ऐसा होता था कि सब मिल के रहते थे आर्मी वालों के साथ, क्योंकि ये सब सिस्टम ख़त्म हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होने लगी, क्योंकि पहले तो डर रहता था, फिर उसके बाद जब एक टाइम आया कि एक फेज़ आया कि नहीं ये गलत चीज़ है, अब हम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड डेवलप हुआ हमारा। तो ये सब चीज़ें देखी, उसके बाद हम इतनी फ्रेंडली हो गए थे आर्मी वालों के साथ, लाइक उठना बैठना। जैसे आपने बोला, जब फर्स्ट टाइम मैंने अली भाई के साथ, वो आर्मी वाला एक था केरन में, उनका नाम अली था, वो उड़ी के रहने वाले थे, आर्मी में थे वो। उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे चेक पोस्ट में, मुझे बोला कार्ड दिखाओ। मैंने कहा सर ये लो कार्ड। अब मैं डरा था, मैंने बोला इधर उधर वो नहीं है, तो होता है पहली बार डर लगा। बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर इधर फूफू के घर जा रहा हूँ। तो बीच में से चेक पोस्ट आती है, आप कभी जाएंगे तो ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा केरन। तो गया मैं, तो जो ही मैंने कार्ड दिखाया, अब दिल मेरा धड़कने लगा बहुत तेज़ से। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पता नहीं क्या होगा। अब दिल में डर सा था। फर्स्ट टाइम कार्ड दिखाया, आधार कार्ड नया बना था मेरा। आधार कार्ड भी सही बना है कि नहीं बना है, इसमें भी डर रहता था। तो फिर कार्ड दिखाया तो उन्होंने बोला ठीक है छोटे जाओ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा हुआ कि उनके साथ हमारी एक बॉन्ड बनने लगी अली भाई के साथ। फिर वहाँ के जो मेजर थे वहाँ पे, वो हमसे मिलने आते थे। ग्राउंड में हमें वॉलीबॉल, नेट कुछ भी चाहिए था, हम डिमांड देते थे, वो उसी टाइम ला के दे देते थे। तो ऐसा अब कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली माहौल हमारा हो गया था उनके साथ।
जो नजरिया बचपन से देखा था वो बदलने लगा। ओके, किसी की फैमिली थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि मना किया हो कि नहीं आर्मी वालों पे ट्रस्ट नहीं करना, दूर रहना है, नहीं जाना है, कुछ ऐसा किसी ने फेस किया, या नेबरहुड में किसी ने फेस किया हो कि किसी कोई पड़ोसी आपने कहा हो कि नहीं ये तो अच्छे होते हैं आर्मी वाले, और वो कह रहे हो नहीं नहीं हमने देखा है, कुछ ऐसा कभी आप लोगों ने फेस किया? हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मतलब जब मेरे अब्बा छोटे थे तो क्या होता था, मैम आप इमेजिन कीजिए कि एक अंडर एज बंदा ड्राइविंग कर रहा है, तो आगे ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या करेगा, अरे भाई ट्रैफिक पुलिस है भागना है तो भागेगा। तो मेरे मम्मी पापा का कहना है कि जब हम छोटे थे, मतलब 18 साल के 19 साल के, आर्मी देख के भाग जाते थे। अच्छा। हाँ ऐसा था, मतलब पूरे कश्मीर में होगा ऐसा। जब उनके साथ था तो सब मतलब आर्मी के ख़िलाफ़ था ये कॉन्सेप्ट कि भाई इनसे ना तो इनके सामने जाना है ना कुछ। तो अब वो हमें बोलते थे, हम जब हम छोटे थे, मैं छोटा था, तो मेरे मन में भी ऐसे ही ख्याल थे आर्मी को देख के भागना है। तो मैं 9-10 साल का था, मैं चंडीगढ़ में था, मेरे मामा की कज़न की शादी थी, मैं वहीं पर था। अभी शाम को बाहर निकले हम, तो वहाँ पर शाम का टाइम था, आर्मी वाले थे रोड पर, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कहाँ से हो आप? अभी मैं तो बहुत डर रहा, उन्होंने बोला कहाँ से हो आप? अभी ये बोलने पे ही मेरी जो हार्ट रेट है वो, अगर हो सके मेरा बीबी देख ले तो 180 से ऊपर ही होता है। तो वो डर गया, मैं बोला आज तो मर गया मैं शायद। उन्होंने बोला उन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रैंक किया मेरे साथ। उन्होंने बोला कहाँ से हो आप? मैंने बोला कोबार इधर क्या है, इधर क्या है? मेरी मम्मा की कज़न की शादी है तो उसमें आया हूँ। बोला मम्मा की कज़न की शादी, अच्छा। बोला कार्ड दिखाओ, जैसे इनको बोला था, सच में बोला कार्ड दिखाओ। मैंने बोला सच में रियली मैं 10 साल का था, मुझे नहीं पता था कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, सब कन्फ्यूजन था मेरा, मतलब ये कार्ड कुछ समझ ही नहीं आता था पहले। तो अब मैं डर गया, बोला मेरे पास कार्ड नहीं है। बोला क्यों नहीं है कार्ड? डर से बोला उन्होंने। क्या मेरी मम्मा कहती हैं कि तू बचपन में गोलू सा था, तो उन्होंने इसलिए पकड़ा होगा शायद से। और मैं अकेले था, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले था। तो मैं डर गया, मैंने बोला आज तो मैं ज़िंदा घर जाऊँगा नहीं, क्योंकि अब जब उन्होंने बोला फिर कोई ऐसी कुछ बातें हमें याद नहीं है सारा, तो उन्होंने बोला फिर जाओ। अब मुझे नहीं पता था अभी भी ये इन्होंने मजाक किया, प्रैंक किया, ऐसे नहीं होते। अब मेरे मन में ये ख्याल बैठ गया कि आर्मी वाले अच्छे नहीं होते। तो 1 साल और हो गया। अब तो मुझे ये सीन देखे तो पता ही था आर्मी वाले, बहुत डर बैठ गया, बहुत डर। जो सुना था वो सच देखा, मगर ये तो प्रैंक था, अब नहीं पता था। तो जब फिर बड़े हुए, फिर हालात देखे कश्मीर के नॉर्मल, मतलब आर्मी ने इतना सब कुछ किया, स्पोर्ट्स को आगे लिया, कल्चर को आगे लिया, हेरिटेज को आगे लिया। तो फिर ये क्लियर हुआ कि नहीं भाई वो तो गलत था। और आज में समझ आ रहा है कि वो एक प्रैंक था, वो सच नहीं था। क्योंकि 10 साल का था मैं, उस वक्त नहीं समझ पाया, छोटा था बहुत ज़्यादा ना। तो आज के टाइम पे आप और लोगों को मोटिवेट करते हो, बताते हो कि भैया अगर आपका कार्ड देख रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है? मेरे हिसाब से अगर अभी भी ऐसा कोई है, मतलब जो जिसके मन में ये ख्याल है कि आर्मी वालों से ऐसा, मतलब आर्मी वालों के खिलाफ उनके माइंड में कुछ मतलब नेगेटिव थॉट्स हैं, होते हैं अभी, और होना नहीं चाहिए ऐसा कोई भी, क्योंकि है ही नहीं। मैं बोलता हूँ कुपवारा में अगर कोई क्लीनेस्ट जगह है, मतलब कुपवारा को क्लीन रखना किन की जिम्मेदारी है? म्यूनसिपलिटी वालों की। लेकिन खाक कुछ नहीं करते वो म्यूनसिपलिटी वाले, सब कुपवारा बिगाड़ रखा उन्होंने। मैम अगर मैं बोलता हूँ कुपवारा में देखने वाली जगह, क्लीनेस्ट जगह है कहीं पर, वो ये जांगिल है, वो जांगिल है, वाइन है, क्योंकि ये सब आर्मी के अंदर पड़ता है मैम। अगर मैम क्लीनेस्ट जगह मुझे इधर जब इंसान आता है मैम दिल खुश हो जाता है मैम, एक कचरे का दाना भी नहीं मिलता इधर। आर्मी वालों की डिसिप्लिन से मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ मैम। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा मैम। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, लाइक थोड़ा सा लेट हो गया उसमें हमें, जो लास्ट टाइम यहाँ पे इवेंट हुआ था, तो हुआ ये हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अब पापा मुझे कॉल कर रहे हैं, बोले आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? मैंने कहा अभी मैं डर से बोल रहा हूँ आऊँगा, क्योंकि मैं पापा से लाइक उतना फ्रैंक नहीं हो पापा से, कभी कभी बीच में बैठ जाते हैं ऐसी बातें करने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पापा मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि अदनान तुम आए। मैंने कहा अभी निकलेंगे, अभी थोड़ा सा इवेंट है, इवेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद हम अभी निकलेंगे। तो कहता है किसका इवेंट है? अब उनको पता नहीं था आर्मी ऑर्गेनाइज़ कर रही है इस इवेंट को। मैंने कहा इस तरह या आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया, हमारे CO सर हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे। तो कहते हैं फिर क्या टेंशन है, फिर आप आराम से आ जाओ। तो लाइक इतना भरोसा है उनको आर्मी पे के, क्योंकि वो खुद भी एक एक्स पुलिसमैन सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं मेरे पापा। तो ऐसा है कि अब
काफ़ी ज़्यादा भरोसा बढ़ रहा है जब वो ये सुनते हैं कि आर्मी की लाइब्रेरी में जा रहे हैं, ऊपर से इतनी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रहे हैं, एंड वो इतना सेफ़ फील करते हैं, तो उनके दिल में जो डर रहता था कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा, इसको लगेगी, ये होगा, गिरेगा, कुछ होगा, तो वो सब चीज़ें ना उनके दिमाग से वो वॉश आउट हो गई हैं ऐसी चीज़ें। तो अब फैक्ट ये है कि हमारे पेरेंट्स जब ये सुनते हैं कि कोई भी चीज़ कोई ऐसा काम जो है आर्मी कर रही है, तो वो बिल्कुल सेफ़ फील करते हैं, बिल्कुल सेफ फील। तो आप सब सपोर्ट करते हैं, नज़रिया चेंज हो गया है तो सेफ फील करेंगे ना, क्योंकि इन्होंने किया है हमारे यूथ के लिए इतना कुछ। तो अब आने वाली जनरेशन्स को आप लोग बताएंगे कि इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट। बिल्कुल, दे आर द नेशन बिल्डर्स। बिल्कुल। मैम अभी क्वेश्चन नहीं कराया होता है भाई रोशन मुस्तकबिल। मैं कुपवारा की यूथ बोलेगी, कुपवारा में 31 प्लस ही है लाइब्रेरीज, एकेडमिक्स भी है। तो अब क्वेश्चन है कि भाई रोशन मुस्तकबिल, भाई ओनली रोशन मुस्तकबिल। मैम आपके हिसाब से लाइब्रेरी क्या है? मतलब जहाँ बुक्स हो, वाईफाई हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, बस इतना ही ना मैम? क्या ऐसा कुछ लाइब्रेरी जहाँ हेरिटेज का कॉन्सेप्ट हो, जहाँ स्पोर्ट्स हो, जहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो? है ना मैम, यहाँ पर रोशन मुस्तकबिल में अवेलेबल है। तो कुपवारा के यूथ के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से, आपको अगर अपने बच्चों का अपना फ्यूचर बनाना है तो रोशन मुस्तकबिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आपके टूर्स, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके हेरिटेज सब में आपको सपोर्ट मिलता है। तो मेरे लिए रोशन मुस्तकबिल में आना एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा मैम। कोई ऐसा मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि जनता आप लोगों को देख रही है, तो कुछ ऐसा है जो आप अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैम की डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे रोशन मुस्तकबिल कुपवारा का शॉर्ट आउट है, इंस्टाग्राम पेज भी होगा, तो वहाँ पर जाके आप हमें विज़िट कर सकते हैं और आपको अगर कोई सपोर्ट करना होगा तो वहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे रोशन मुस्तकबिल पे, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे है, तो हम हर एक, जैसे हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, जिसको आज एक्स बोला जाता है, तो उस पे भी हैं हम। हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी लाइक स्टार्टअप होता है, जैसे कोई कोर्स शुरू हो गया, कोई इवेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो ऐसी सब चीज़ें तो डेली इन्फॉर्म वहाँ पे डेली पोस्ट होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि कश्मीर भी आगे बढ़े, ये लोग भी ग्रो करें, तो प्लीज़ इनकी हेल्प करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जिस तरीके से भी, जैसे भी आप हेल्प करना चाहते हैं, आप विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप आ भी सकते हैं। तो कैसा लगा आप सबको मेरे से मिलके? कैसा लगा मुझे पहले ये बताइए। अच्छा। और ऑडियंस को, जो जनता, जो इंडिया आपको देख रहा है, इंडिया क्या वर्ल्ड जो देख रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बस आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट। मैम किस्मत वाली हैं आप तो, आपके आर्मी में। अरे थैंक यू। चलो, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।